हेलो स्टूडेंट, वी लर्न अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन के साधन जिसमें अपन एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रिंगिंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेज क्लोजर टू ईच अदर। ट्रांसपोर्ट परिवहन का इम्पोर्टेंस हमको एक शहर से दूसरे स्थान, जो शहर है चाहे गांव हो या टाउन से, उसको पास लाता है वो, है ना। मतलब हम एक ही स्थान से दूसरे स्थान आसानी से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंच सकते हैं। टुडे देयर आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल टू अस। आजकल हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हैं। विन टू ट्रेवलर्स टू फुलफिल आवर नीड्स एंड टू मीट सोशल ओब्लिगेशंस। तो हमारी जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। चाहे वो अपन को पास में जाना है तो अपन बाइक से जा सकते हैं, थोड़ी दूर में जाना है तो अपन कार से जा सकते हैं, और उससे दूर जाना है तो बस से जा सकते हैं, और अपन को लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो ट्रेन एरोप्लेन से जा सकते हैं। एंड टू मीट सोशल ऑब्लिगेशंस, और इसी की सहायता से हम जितने भी सामाजिक कर्म होते हैं, है ना, चाहे शादी हो चाहे कुछ अवसर हो, उसमें हम जा सकते हैं। आवर ट्रेवलिंग इन्वॉल्व्स वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अदर। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी यात्रा है उसके बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे तरीके से अपन एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। ओके, बुलक्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स आर स्टिल यूज्ड इन विलेज टू पुल कार्ट्स। तो हम देखते हैं कि गांव में जो बैल होते हैं, घोड़े होते हैं और कैमल्स होते हैं, वो कार्स को, मतलब गाड़ी को खींचने का काम करते हैं। बसेस, ट्रेन्स एंड कार यूज्ड इन द सिटी। बस, ट्रेन और कार सिटी में चलते हैं। शिप्स एंड एरोप्लेन्स इनेबल पीपल टू ट्रेवलर्स लॉन्ग डिस्टेंस। तो हम देखते हैं कि जितने भी शिप्स होते हैं या एरोप्लेन्स होते हैं वो लॉन्ग दूरी ले जाने में समर्थ होते हैं लोगों को। एरोप्लेन आर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एरोप्लेन है वो सबसे तेज चलने वाले साधन है। इंडिया हैज़ ए वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। हम देखते हैं कि भारत में जितने भी रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, वाटरवेज, एयरवेज है, वो वेल डेवलप्ड हैं। ओके, तो इसमें हम तीन कौन कौन से हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, land transport. The land transport of India includes railway network and network of national, state and highways. तो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो किससे संबंधित होता है? रेलवे नेटवर्क से संबंधित होता है, और वो नेशनल और स्टेट हाईवे को जोड़ने का काम करता है ना। तो अपन लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ रेलवे से। रेलवेज आर कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ आवर कंट्री। रेलवे को भारत की जीवन रेखा कहा गया है। द टोटल लेंथ ऑफ रेलवेज इन इंडिया इज़ अबाउट 1,50,00,000 किलोमीटर्स। इतनी लंबी फैली हुई हमारी जो रेल यात्रा है की जाल है, पटरी है वो। इंडियन रेलवे सिस्टम इज़ द बिगेस्ट इन एशिया। जो इंडियन रेलवे सिस्टम है वो एशिया का सबसे बड़ा है। एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और पूरे संसार में चौथे नंबर पे रेलवे सिस्टम में भारत का नाम है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन आवर कंट्री इन 1853 व्हेन द फर्स्ट ट्रेन रेन फ्रॉम मुंबई टू थाने। तो जो ब्रिटिश है ना, उन्होंने ही हमें ये इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया ट्रेन से। मतलब जो रेलवे है वो अंग्रेज़ों की देन है। तो उन्होंने 1853 में मुंबई से थाने के बीच में ये ट्रेन चली थी। ओके, रेलवेज प्रोवाइड टू द पैसेंजर अ फास्ट। रेलवे है वो बहुत तेज चलने वाली है। कंफर्टेबल एंड इनपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इसमें हम आरामदायक सफ़र कर सकते हैं। बैठने उठने की सुविधा रहती है इसमें, और ये चीप पड़ता है, सस्ता है ना।
ट्रेन सच एस राजधानी, शताब्दी एंड दुरंतो रन एट स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर/आवर। तो 2-3 ट्रेन का नाम बताया है जो सबसे तेज चलने वाली है। जैसे एग्जाम्पल बता रहा है इसमें, राजधानी, शताब्दी एंड दुरंतो एक ट्रेन है जो 140 किलोमीटर 1 घंटे तय करती है। द मेट्रो रन्स इन कोलकाता, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु एंड दिल्ली। और मेट्रो ट्रेन भी हमारे यहाँ चलती है जो मेट्रो शहर में है, जैसे कोलकाता है, मुंबई है, जयपुर है और बेंगलुरु, दिल्ली। दिल्ली मेट्रो हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस 2002। तो ऑपरेट कब हुआ था? दिल्ली मेट्रो है वो 2002 में। रेलवेज आल्सो प्रोवाइड मेल सर्विस। और जो रेलवे है वो सामान ढोने का भी काम करती है ना। माल उसके गाड़ियाँ अलग होती है जिसे अपन मालगाड़ी कहते हैं, वो सामान लाने ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रोडवेज। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द रोड्स इन द वर्ल्ड। रोडवेज का भी बहुत बड़ा जाल है भारत में। रोड कनेक्ट विलेज एंड सिटी। रोड है वो गांव और शहरों को जोड़ने का काम करता है। रोड्स इन इंडिया आर 2 काइंड्स। हम देखते हैं कि भारत में जो सड़कें हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड्स। कच्चा रोड्स आर यूजली फाउंड इन विलेज एंड रूरल एरिया। तो हम देखते हैं जो कच्चा रोड है वो गांव में पाए जाते हैं और जो पक्का रोड है वो शहरों में पाए जाते हैं। पक्का रोड्स आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। रोड्स में बी मेल्टेड आर अनमेल्टेड। तो जो रोड होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, मेल्टेड मतलब कंक्रीट और अनमेल्टेड मतलब जो मुरम के होते हैं। मेल्टेड रोड्स आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। जो मेल्टेड रोड होते हैं कंक्रीट के बने होते हैं, जो ईंट कंक्रीट के बने होते हैं, सीमेंट के बने होते हैं, वो शहरों में पाए जाते हैं। और अनमेल्टेड रोड है, जो कच्ची रोड है, वो विलेज एंड रूरल एरिया में पाए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि रोड है 2 प्रकार की होती, कच्चा रोड एंड पक्का रोड। और रोड भी 2 प्रकार की पाई गई है, मेल्टेड और अनमेल्टेड। ओके। रोड प्लेस अ मेजर रोल इन आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा रोल रोडवेज का होता है। पीपल एंड गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। आदमी और जो सामान होता है अपन एक ही स्थान से दूसरे स्थान की दूरी रोडवेज से तय करते हैं। नेशनल हाईवेज क्या होता है? द नेशनल हाईवेज आर आल्सो कॉल्ड ट्रंक रोड। ट्रंक रोड भी कहा जाता है नेशनल हाईवेज को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड्स इन इंडिया आर कॉल्ड नेशनल हाईवेज। तो हम देखते हैं कि भारत में जो नेशनल हाईवेज का बहुत ही महत्व है। दिस रोड्स कनेक्ट द स्टेट कैपिटल्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। तो हम तो जो देखते हैं जो रोड है वो स्टेट कैपिटल को और अदर प्लेसेस जो इम्पोर्टेंट प्लेस होते हैं, है ना, एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, बाहर निकलना है, तो नेशनल हाईवेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बता रही हूँ स्टेट हाईवेज। दिस कनेक्ट विलेज टू टाउन एंड सिटीज़। जो स्टेट हाईवेज है गांव और सिटी को जोड़ता है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट मेजर टाउन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट विथ हिज हेडक्वार्टर्स। दिस रोड हेल्प इन इमरजेंसी सच एज फ्लड्स, फेमिनाइज एंड अर्थक्वेक्स। तो हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट रोड है वो एक शहर को दूसरे शहर के मुख्यालय से जुड़ने का काम करता है। इस रोड के जरिए हम जहाँ पे बाढ़ आई है, जहाँ पे सूखा पड़ा है, जहाँ पे अर्थक्वेक होता है ना, मतलब भूकंप आता है, वहाँ ट्रांसपोर्ट के जरिए हम सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द मोस्ट इनपेक्सिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे सस्ता माना गया है वाटर ट्रांसपोर्ट को, है ना, इन एक्सपेंसिव। इट इज़ कॉमन इन प्लेस विच आर लोकेटेड नियर द सी। हम देखते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा जहाँ पे समुद्र पाए गए हैं वहाँ पर होता है। द 2 मेन रिवर्स इन इंडिया ऑन विच बोट्स एंड शिप्स
नेविगेट आर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो जो दो मुख्य रिवर है हमारे यहाँ, है ना, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, वहाँ पे बोट और शिप का ज़्यादा यूज़ होता है। शिप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बुल्की गुड्स। तो हम जो बल्कि गुड्स, तो हम देखते हैं शिप्स का उपयोग होता है, भारी सामान होता है, और जो साइज में बड़ा भारी भरकम होता है, बल्कि गुड्स बोलते हैं उसको, है ना। तो जो साइज में बड़ा भारी होता है, भरकम होता है, जिसको अपन उठा कर नहीं ले जा सकते, उसको शिप के जरिए से लाया जाता है। ड्यू टू इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन, इंडिया हैज़ ए नेटवर्क ऑफ इनलैंड वाटरवेज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, बैकवाटर्स एंड क्रीक्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे कोस्ट लाइन है, तटीय क्षेत्र हैं, है ना, जहाँ पर पानी ज़्यादा पाया जाता है, हम देखते हैं कि भारत के मैप में 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये वहाँ पर रिवर आते हुए दिखते हैं, कैनल्स दिख रहा है ना, अप्रवाहियाँ दिख रही हैं, जो पानी बहते हुए दिखाई दे रहा है। अपन को क्रिक्स दिखाई देता है, मतलब खाड़ियाँ दिखाई देती है, वो सब का नेट बन गया है कोस्टल लाइन में। देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स एंड 187 माइनर पोर्ट्स इन इंडिया। तो हम देखते हैं कि 12 हमारे यहाँ मुख्य बंदरगाह हैं और 187 है वो माइनर पोर्ट्स हैं, उसके सहायक पोर्ट्स हैं। मुंबई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो मुंबई है वो सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट माना गया है इंडिया का। तो अपन सब मेजर सी पोर्ट इन इंडिया का नेम आपको बता रही हूँ। तो है केरला, मुंबई, कोची, पारादीप, है ना, हल्दिया, विशाखापट्टनम, ये मुख्य वाटर ट्रांसपोर्ट हैं, जो जिसके ज़रिए से हम भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। लंबी दूरी तय करना है तो अपन इसकी सहायता से भी जा सकते हैं। तो पहले देखा गया है कि वाटरवेज का उपयोग ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि एरोप्लेन बाद में आया। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए अपन फॉरेन जा सकते थे। जितने भी हमारे यहाँ फॉरेनर आए हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए आए हैं। An aeroplane is the fastest means of transport. It is also the most expensive means of transport. It is used in the northeastern parts of the country because of the difficult terrain. तो एरोप्लेन्स को फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब सबसे तेज चलने वाला वाहन बताया गया है, और यह महंगी भी ट्रांसपोर्ट है ना। इट इज़ यूज्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने जाने में परेशानी होती है ना। हेलीकॉप्टर आर यूजफुल ड्यूरिंग फ्लड्स, फेमाइंस एंड वार। हेलीकॉप्टर का उपयोग ज़्यादा बाढ़ आने पर, है ना, सूखा जब पड़ता है तब किया जाता है, और युद्ध के समय किया जाता है। दे आर यूज टू ड्रॉप फूड्स, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन इन द अफेक्टेड एरियाज। इसका उपयोग हेलीकॉप्टर की सहायता से भोजन, कपड़े और मेडिसिन को अफेक्टेड एरिया पर देने के लिए किया जाता है। जो अफेक्टेड एरिया होते हैं वहाँ पर ये फूड, क्लास और मेडिसिन देने का काम करते हैं। दे आर आल्सो यूज टू रेस्क्यू पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिसर्ट्स। तो हम देखते हैं इसका उपयोग भी कब किया जाता है, लोगों के बचाव के लिए, जहाँ पे प्राकृतिक आपदा आ जाता है ना, भूकंप, बाढ़ जहाँ पे आ जाता है, वहाँ लोगों के बचाव के लिए भी हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ मोर देन 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। भारत में हम देखते हैं कि 20 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इन आवर कंट्री प्राइवेट एयरलाइंस सच एज जेट एयरवेज, एयर एशिया एंड स्पाइस जेट ऑफर टिकट एट लो प्राइस। तो हमारे देश में कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी चलती है, जैसे जेट एयरवेज है, एयर एशिया है ना, वो बीच बीच में लो प्राइस का भी ऑफर दे रहती है, जिसमें हम सुविधा से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। देयरफॉर एयर ट्रेवलर हैज़ बिकम एफोर्डेबल टुडे। इस प्रकार हम देखते हैं कि एयर जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी सभी लोग यूज़ करने लग गए हैं। कम समय में अपन एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि एयर जो ट्रांसपोर्ट है उससे समय की बचत होती है। ओके।
तो हमने इस लेसन में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, उसके काइंड्स पढ़े। 3 टाइप्स होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। जो सबसे चीप ट्रांसपोर्ट है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है, और जो सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्ट है वो लैंड ट्रांसपोर्ट है, और सबसे एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट है। ओके।